गुड इवनिंग साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य तक पर। और आज एक महत्वपूर्ण सूचना आपको हम बताने वाले हैं। आज आपका लक्ष्य तक परिवार आपके लिए एक नई सीरीज चालू करने वाला है, जिस सीरीज में हम प्रतिदिन का एक महत्वपूर्ण मुद्दा, एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। और ये महत्वपूर्ण मुद्दा बहुत ही इंपोर्टेंट और एक प्रतिदिन का एक चर्चित मुद्दा होगा, और जिसका हम एक विस्तार से डिस्कशन करेंगे। और इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए आपके लिए एक नई सीरीज चालू करना चाह रहे हैं। इस नई सीरीज का नाम होगा डीपीपी, यानी हम डीपीपी नाम से एक सीरीज चालू करेंगे आप सभी के लिए। याद रखें, डीपीपी का मतलब होगा कि डेली पॉपुलर पॉइंट। क्या होगा? डेली पॉपुलर पॉइंट, यानी कि प्रतिदिन का एक चर्चित मुद्दा, एक चर्चित ऐसी घटना जिसका हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये लक्ष्य तक परिवार आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज चालू करने जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम आपके लिए लाए हैं कि मिस्र या इजिप्ट, यानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि मिस्र और जो इजिप्ट है, इजिप्ट को अभी हाल में ही एनडीबी, जिसको आप देख रहे होंगे यहाँ पर, न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में चुना गया है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपना एक नया सदस्य बनाया है। किसको? मिस्र को या फिर इजिप्ट को। ठीक है, तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इस पॉइंट पर, और ये आज का महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है। तो हम प्रारंभ करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण मुद्दे को और डिस्कशन के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाइयों, तो आज आपका पॉइंट है कि मिस्र बना न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य, यानी हाल में ही मिस्र को न्यू डेवलपमेंट बैंक ने नए सदस्य के रूप में मान्यता दी है। और मिस्र एक, आपको याद रखना है, मिस्र या इजिप्ट एक अफ्रीकी देश है। कैसा देश है? अफ्रीकी महाद्वीप का देश है। ये भी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ेगा? अफ्रीकी महाद्वीप में पड़ने वाला है। और मिस्र न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला ये चौथे नंबर का देश है। यानी इससे पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक 3 और देशों को सम्मिलित कर चुका है। ये चौथे नंबर का देश होगा जो न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला होगा। ठीक है, क्यों इसको शामिल किया गया भाइयों? तो देखिए, मिस्र से पहले बांग्लादेश को भी शामिल किया गया था, संयुक्त अरब अमीरात को भी शामिल किया गया, जिसको हम बोलेंगे यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात बोलेंगे, और उरुग्वे, ये भी आपको याद रखना है। 3 इनसे पहले शामिल किए जा चुके हैं। और ये मिस्र जो है, ये चौथा देश है जो एनडीबी में शामिल होने वाला देश बना है। ठीक है भाइयों, और डिस्कशन करेंगे यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एनडीबी द्वारा जो मिस्र को अपना सदस्य बनाया गया है। ये क्यों बनाया गया है? जिससे कि मिस्र ब्रिक्स देशों के साथ आपसी सहयोग को बढ़ावा दे सके। इसका उद्देश्य ये होगा कि जो मिस्र में और ब्रिक्स देशों में जो आपसी सहयोग है, इसको बढ़ावा मिल सके। इस उद्देश्य से एनडीबी ने मिस्र को अपना नया सदस्य बनाया है। अब हम चर्चा करेंगे कुछ एनडीबी के बारे में, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म हम याद रखें, न्यू डेवलपमेंट बैंक का एनडीबी शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एनडीबी होता है। इसकी अगर चर्चा करेंगे, इस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इस बैंक की स्थापना जुलाई 2014 में हो गई थी। कब हुई थी मेरे साथियों? जुलाई 2014 में। और 2015 से आपको याद रखना है, ये फॉर्मेशन में आया कौन सा? एनडीबी। और किसके द्वारा की गई थी? ब्रिक्स देशों के द्वारा, यानी कि जो ब्रिक्स कंट्री हैं, ब्रिक्स के सदस्य देश हैं, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और एनडीबी का मुख्यालय, अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे मेरे साथियों, हेडक्वार्टर कहां पर है? शंघाई, चीन में। याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर है कहां पर? शंघाई, चीन में। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो मार्कोस ट्रोएजो वर्तमान में एनडीबी के अध्यक्ष हैं। इतनी जानकारी तो ये हो गई है। अब हम चर्चा और आगे करेंगे ब्रिक्स देश। अब हम ब्रिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि जो ब्रिक्स है, ये किस प्रकार का संगठन है और क्या इसके मायने हैं। तो हम चर्चा करेंगे यहाँ पर ब्रिक्स के बारे में। सबसे पहले पॉइंट तो ये हो जाएगा कि ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। इसमें 5 देश शामिल है, और इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। कब की गई थी मेरे साथियों? 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। और 4 देशों ने मिलकर की थी। एक तो ब्राजील और रूस, और इसके साथ भारत, और इसके साथ ही चीन। ये 4 कंट्रियों ने मिलकर के 2009 में ब्रिक्स की स्थापना की थी। उस समय ये 2009 में ब्रिक्स नहीं कहलाता था, इसको हम सिर्फ क्या कहते थे? ब्रिक नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? ब्रिक नाम से जानते थे ओनली। इसके सदस्य देश जो हैं, याद रखना है, ब्राजील इसका सदस्य देश है, रूस है, भारत है, चाइना है, और दक्षिण अफ्रीका है। याद रखना, अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ ले कभी एग्जाम में कि बताइए ब्रिक्स में सबसे बाद में कौन सा देश शामिल हुआ, या ब्रिक्स का सबसे नया सदस्य कौन सा है,
तो मेरे साथियों बिल्कुल आप याद रखें 2010 में साउथ अफ्रीका, 2010 में साउथ अफ्रीका जो एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप का एक देश है साउथ अफ्रीका, उसको 2010 में शामिल किया गया था ब्रिक्स में। ठीक है भाइयों, अब एक चर्चा और कर लेते हैं यहाँ पर। अभी हाल में आपको याद रखना है 2021 में ब्रिक्स देशों की एक सम्मेलन हुआ है और इस सम्मेलन में अध्यक्षता किसने की, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मेरे साथियों याद रखना है 13वां नंबर का जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है 2021 में, इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है और नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की है, नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है भाइयों, इतनी जानकारी आपके लिए हो गई है कि ब्रिक्स कितने देशों का समूह है और जो एनडीबी है, एनडीबी की स्थापना भी आपको याद रखना है कि ब्रिक्स सदस्यों ने ही मिलकर की थी एनडीबी की स्थापना, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना। ठीक है भाइयों, तो इतनी जानकारी आपके लिए हो गई है और जाते जाते आपके लिए आज का प्रश्न भी हम आपको छोड़कर जाते हैं, जिसका आंसर आप सभी को यहाँ पर दे देना है। आज का प्रश्न क्या होगा, याद रखें यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, चीन और ब्राजील। ये आज का सवाल है आपके लिए और आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है मेरे साथियों, फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी के साथ और एक नए बेहतरीन पॉइंट के साथ। ठीक है भाइयों, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि इस प्रकार की ये डीपीपी श्रृंखला है आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाए, शायद जो आपके एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए। ठीक है भाइयों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।